यह कहानी वेब सीरीज यू से संबंधित है जो कि साल 2018 में आई थी। इसके टोटल 5 सीजन है। इस वीडियो में हम इसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को देखेंगे। अगर आपको इस सीरीज पूरी देखनी है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बुक स्टोर से होती है, जहाँ उस बुक स्टोर का मैनेजर जो गोल्डबर्ग काम करता है। एक दिन वही उसकी मुलाकात एक लड़की गाइनवर बेक से होती है। जो बेक को पहली नजर में देखकर उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाता है। रात को जो अपने घर लौटता है, जहाँ उसके रूम के बाहर एक बच्चा बैठा किताब पढ़ रहा होता है। उसका नाम पैको है। वह उसकी पड़ोसी क्लाउडिया का बेटा है। क्लाउडिया और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, इसलिए पैको शांति के लिए कमरे से बाहर निकलकर किताब पढ़ता है। जो उसे कुछ खाने को देता है। पहले तो पैको मना कर देता है, लेकिन जो के प्यारे व्यवहार से वो मान जाता है। यहीं से जो और पैको के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग शुरू होती है। इसके बाद जो अपने कमरे में जाकर बैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने लगता है, क्योंकि बैक ने अपने अकाउंट्स पब्लिक रखे हैं। जो इसका पूरा फायदा उठाता है और यहाँ तक कि उसका घर का भी पता जान लेता है। अब जो एक स्टॉकर बन चुका है, वह हर वक्त बेक की जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने में लगा रहता है। बड़ी चालाकी से वह उसके आसपास मंडराता है और बेक की हर हरकत पर नजर रखता है। जो को पता चलता है कि बेक एक महत्वाकांक्षी लेखिका बनना चाहती है, लेकिन इस राह में उसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। बेक के कुछ अमीर दोस्त हैं जिनकी जिंदगी उससे बेहतर चल रही है। उन्हीं दोस्तों में से एक का नाम एनिका है, जिनके जन्मदिन पर बेक अपनी हैसियत से बढ़कर एक महंगा गिफ्ट देती है। कुछ समय बाद उसकी दूसरी दोस्त पीच उसे समझाती है कि उसे इतने महंगे गिफ्ट नहीं देने चाहिए। पीच ये जताने की कोशिश करती है कि वो बेक की बहुत परवाह करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आगे चलकर पता चलेगा। इन सब के बीच एक जासूस जो उनकी हर बात सुन रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जो होता है। जो अब ठान चुका है कि वो बेक को अपना बनाकर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद बेक अपने घर लौटती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड बेंजामिन उससे मिलने आता है। जो उसकी भी पूरी जानकारी निकालने लगता है। अपने घर पहुंचकर जो को पैको एक और किताब देने को कहता है। रात काफी हो चुकी होती है, फिर भी जो उसे बुक स्टोर ले जाता है। वो हम देखते हैं कि बुक स्टोर के नीचे एक बेसमेंट है, जिसमें एक शीशे से बंद कमरा है। जो पैको से कहता है कि यहाँ हम किताबों को धूल और गंदगी से बचा कर रखते हैं। घर लौटते समय उन्हें रॉन मिलता है, क्लाउडिया का बॉयफ्रेंड। वो जो को पैको से दूर रहने की धमकी देता है और खुद को एक पैरोल ऑफिसर बताता है। जो बेक के प्रति इतना जुनून हो चुका है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में गैस एजेंसी को फोन कर उसके घर में गैस लीक की झूठी शिकायत करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेक के घर की तलाशी ले सके। तलाशी के दौरान उसे बेक का लैपटॉप मिलता है, जिसमें वो उसके निजी मैसेजेस और बातचीत पढ़ता है। तभी अचानक बेक घर लौट आती है, लेकिन जो किसी तरह खुद को छिपा लेता है। बेक अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाती है और जो भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि जो को कैसे पता चलता है कि बेक कहाँ जा रही है। दरअसल जब वो बेक के घर में छिपा हुआ था, उसी दौरान उसने बेक के दोस्तों की बातचीत सुन ली थी। पार्टी में बेक बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और जब वो रेलवे स्टेशन पर जाती है तो नशे की हालत में ट्रैक पर गिर जाती है। वो इतनी बेसुध होती है कि खुद से उठ भी नहीं पाती, लेकिन जो समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद एक स्टोर में बेक जो को पहचान जाती है, जो चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है और बेक को लगता है कि उसका फोन रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। जो उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है, जहाँ फिर से बेंजामिन मिल जाता है और वो बेक को अंदर ले जाता है। अगले दिन बेंजामिन को एक मैसेज आता है कि न्यूयॉर्क मैगजीन का कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। यह खबर सुनकर बेंजामिन बहुत खुश हो जाता है और मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यह कोई मैगजीन वाला नहीं होता है दोस्तों, यह जो की चाल होती है। वह बेंजामिन को बुक स्टोर के बेसमेंट में ले जाता है और वहां उस पर हथौड़े से हमला करता है। अगली सुबह बेक जो के बुक स्टोर पे आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। अब उनके बीच संबंध और गहरे होते दिखते हैं, लेकिन बेक को ये नहीं पता कि जो की असलियत क्या है। इस हंसते चेहरे के पीछे से खतरनाक और चालाक अपराधी छिपा हुआ है। जहाँ हम देखते हैं कि उसने बेंजामिन को उस कांच के बंद कमरे में कैद कर रखा है, जहाँ वो अपनी कीमती किताबें रखता है। और यहीं पे हमारी कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दे, धन्यवाद।